Okay, so hello everyone, welcome back to my channel Payal Upral. So I'm going to solve question number 5 का सी पार. ठीक है, तो इसमें L जो है हमें आर क्यूब से आर क्यूब क्या दे रखे है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे है जो कि ऐसे डिफाइंड है. ठीक है, और हमें इसके सारे बेसिस निकालने हैं एन टी के, एन एल के, सॉरी एल लिखा हुआ है मैंने. ठीक है, नल स्पेस जो है उसके बेसिस निकालना है एंड रेंज स्पेस का भी बेसिस निकालना है और वेरीफाई करनी है डायमेंशन थ्योरम. ठीक है, तो अब हम एक बार वेरीफाई करते निकालते हैं इन सब के. पहले नल स्पेस निकालेंगे, रेंज स्पेस निकालेंगे. तो मैं बता देती हूँ ये सब होते क्या हैं. नल स्पेसेस कि तुम u1 u2 u3 की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ रखोगे कि यहाँ पे आंसर जो है ज़ीरो आ जाए. ठीक है, सो नल स्पेस ये होता है. रेंज स्पेस तो ईजी है. रेंज मतलब होता है क्या आंसर आ रहा है, कितने में आंसर आ रहा है, मतलब ये क्या रेंज है, ये R3 रेंज है ऐसा. ठीक है, तो ये होता है. अब इनके बेसिस निकालने हैं, मतलब जो भी नल स्पेस आएगा उसका बेसिस निकालना है. रेंज स्पेस पता है R3 आएगा, अब उसका मुझे बेसिस निकालना होगा. ठीक है, तो पहले नल स्पेस निकालते हैं. तो नल स्पेस मैंने बताया एन ऑफ एल. कैसे होगा वो ऐसा होगा, मैं ऐसे लिख सकती हूँ u1 u2 u3 सच दैट कि u1 प्लस u1 प्लस u2 एंड u2 माइनस u3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ज़ीरो मतलब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो 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 के बराबर होने चाहिए. ऐसे वैल्यूज़ ऑफ u1 u2 u3 होना चाहिए. ठीक है, तो निकाल के देखो, इक्वेट करके देखो. तो u1 प्लस u3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड u2 माइनस u3 इज़ ज़ीरो. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि u1 इज इक्वल्स टू माइनस u3. u2 की वैल्यू क्या आ रही है देखो, u2 हो रहा है इक्वल्स टू माइनस u1 और u1 की वैल्यू क्या है माइनस u3, मतलब u2 की वैल्यू क्या आ गई, u3 आ गई. अब u2 की वैल्यू यहाँ डाल के देखोगे तो क्या होगा, u3 माइनस u3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये टिक हो गया. यहाँ से u3 की वैल्यू नहीं आ रही, u3 कुछ इंडिपेंडेंट टाइप है, सो वी विल लेट u3 इज इक्वल्स टू t. मैंने u3 को t मान लिया, तो u1 क्या आ गया माइनस t एंड u2 क्या आ गया t आ गया. ठीक है, तो हमारे पास u1 u2 u3 की वैल्यू आ गई. सो एन एल क्या आ गया मेरे पास, एन एल आ गया मेरे पास. मैं इसी फॉर्म में लिख देती हूँ क्योंकि ये हमें इसी फॉर्म में दे रखा था. ठीक है, तो माइनस टी एंड टी. तो आप एल पे ये वैल्यूज़ डाल के देख लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा. जब आप एल पे माइनस टी, ठीक है, और टी डाल के देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो 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 आ जाएगा. ठीक है, तो ये होता है नल स्पेस. अब इसका बेसिस कैसे निकालेंगे, बेसिस हमने देखा था. इससे अगर मैंने टी कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया माइनस वन वन एंड वन. सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ दिस. ठीक है, ये इसका क्या हो गया बेसिस हो गया. तो बेसिस ऑफ मतलब हम ये कहते हैं कि एन एल जो है, एन एल इक्वल्स टू स्पैन, वो उससे स्पैन हो रहा है. ठीक है, मैंने लिख दिया माइनस वन वन एंड वन. तो फिर बेसिस क्या हो गया, बेसिस फॉर नल स्पेस, बेसिस फॉर नल स्पेस इज दिस माइनस वन वन एंड वन. तो डायमेंशन क्या आ जाएगा वैसे मेरे को बताओ. डायमेंशन ऑफ एन एल इज इक्वल्स टू वन, एक ही एलिमेंट है. ठीक है, तो ये वन आ गया मेरे पास. क्योंकि हमें डायमेंशन थ्योरम भी एक बार वेरीफाई करनी है तो मैं लेके चल रही हूँ. ठीक है, तो ये वन पार्ट, वन इक्वेशन. ओके, सो आर एल. ठीक है, आर एल होता है कि रेंज स्पेस. ठीक है, तो रेंज स्पेस तो इसकी पूरी R3 है, वो तो हमने देख ली. ठीक है, हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं इसकी रेंज स्पेस जो है R3, बट उसका हमें रेंज स्पेस इसकी पूरी R3 है, पर हमें इसका क्या निकालना है, बेसिस निकालना है. सो तो मैं लिख रही हूँ कि रेंज स्पेसेस आर एल इज़ पूरा R3. ठीक है, तो वी विल फाइंड बेसिस फॉर आर एल. तो अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो बेसिस होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस किसके, डोमेन के, वो डाल के देखेंगे और देखेंगे आर एल का आंसर क्या क्या आ रहा है.
तो स्टैंडर्ड बेसिस E1 वो होता है 1,0,0 E2 विच इज़ व्हाट 0,1,0। ये आपने स्टैंडर्ड बेसिस सीखे होंगे, ठीक है, ऐसे ही होते हैं 0, 0, 1, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, इसे मैं डाल के देखूंगी तो L ऑफ E1 निकालूँ अगर मैं L ऑफ E1 विच इज़ नथिंग बट L ऑफ 1, 0 एंड 0, क्या आंसर आ रहा है मेरा, बताओ, कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। अगर इसमें आप 1, 0, 0 डाल दोगे, ठीक है, 1, 0, 0, तो U1 प्लस U3 मतलब 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। U1 प्लस U2 ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 है, यही 1 है। U2 माइनस U3 ये 0 रह जाएगा, तो 1, 1, 0 आंसर आ गया मेरा 1, 1, 0, ठीक है। ऐसी L ऑफ E2 निकालो, L ऑफ E2 क्या होगा, L ऑफ 0, 1, 0, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसका आंसर आएगा 0, 1 एंड 1, ठीक है। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, L ऑफ U1, U2, U3 इज इक्वल्स टू L ऑफ, नहीं L कह रही हूँ, U1 प्लस U3, U2 प्लस U3 आई गेस, और यहाँ पे था U2 माइनस U3, यही है आई गेस क्वेश्चन, यही है, ठीक है। U1 प्लस U2, U2 माइनस U3, तो इसमें देखो 0, 1, 0 डाल के देखो, 0, 1, 0, तो U1 प्लस U3 दोनों 0 है, 0, U2 प्लस U3 ये 1 आ गया, एंड U2 माइनस U3 ये क्या आ गया, 1 माइनस 0, तो 1 आ गया, ठीक है। अब L ऑफ E3 चेक करो, L ऑफ 0, 0, 1 डाल के देखोगे तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1, 1, बाकी 0, यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं कहूँगी कि ये बेसिस है, पर मैं डायरेक्टली नहीं कह सकती, मेरे को पहले ये भी चेक करना होगा कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होते। तो मैं ये कह सकती हूँ रेंज ऑफ L इज स्पैन्ड बाय, ठीक है, स्पैन्ड बाय, वो इससे स्पैन हो रही है 1, 1, 0, 0, 1, 1 एंड 1, 1, -1, ठीक है, इससे स्पैन हो रही है। सो नाउ चेक इफ दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हम चेक करेंगे। तो वो चेक करने के लिए क्या होता है, A B C डालते हैं वैल्यूज़ और उनको 0 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो A टाइम्स 1, 1, 0 प्लस B टाइम्स 0, 1, 1 प्लस C टाइम्स 1, 1, -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या वैल्यूज आएंगी, एक बार देखते हैं मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, A प्लस सी ये 0 होगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन आएगी A प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर नाउ B माइनस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आई। तो इससे क्या वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास, देखो C की वैल्यू क्या आई, -A, B की वैल्यू क्या आई, C अगर -A है तो ये तो कट गया, B मेरे पास आ गया बी देखो मैं इक्वेशंस गलत तो नहीं लिखी, ओके हाँ मैंने एक चीज़ गलत लिखी है यहाँ पे, U2 प्लस U1 था, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व किया तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आंसर सॉल्व कर रखे ना, तो इसलिए आंसर्स याद है। तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से इक्वेशन गलत बन रही थी, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है, तो मेरी सेकंड इक्वेशन गलत बनी, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो B की वैल्यू आ गई -A, ठीक है। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, देखो C की वैल्यू -A है और देखो मैं B की वैल्यू रख रही हूँ -A, माइनस ऑफ C की वैल्यू रख दी, तो ये क्या आंसर आ गया 0, तो ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे हैं, ये डिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कोई 2 ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर ये 3 नहीं है तो,
कोई दो ही होंगे। तो हमने जैसे मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ठीक है। तो इसमें से मैंने फर्स्ट टू को चेक करा, V1 एंड V2 को चेक इफ these two are linearly independent। मैं इन दोनों को चेक कर रही हूँ, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये चेक कर मतलब मैं ये देख रही हूँ इसे, क्योंकि दो एक डिपेंडेंट आ गया, तो मैं ये देख रही हूँ कि क्या इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या ये दूसरा वाला थर्ड बना रहा है। तो देखो थर्ड क्या है, V3। तो देखो V3 है मेरा 1 0 -1 और V1 V2 ये है। तो क्या ये उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है। हाँ देखो V1 में से V2 गया तो यहाँ पे 1 आ रहा है, वहाँ पे भी 1 आ रहा था, कि वहाँ पे भी 1 आ रहा है। फिर 1 में से 1 गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब डायरेक्टली दिख रहा है। 0 में से 1 गया -1। या फिर अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या ये A टाइम्स V1 और प्लस B टाइम्स V2 हम लिख सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। तो वैल्यूज़ चेक करोगे तो तब तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। A की वैल्यू 1 आ जाएगी, B की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पता चल जाएगा। तो मेरे को तो डायरेक्टली दिख गया था, V3 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 में लिख सकती हूँ, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो मतलब V1 एंड V2 क्या है, V1 एंड V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और इसका बेसिस क्या आ गया, बेसिस ऑफ RL, ठीक है। रेंज स्पेस का बेसिस क्या हो गया अब मेरे पास 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो गया मेरे पास, डायमेंशन ऑफ RL इज 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ RL 2 आ गया। अब वेरीफाई डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई करनी है। वो क्या बोलती है, डायमेंशन थ्योरम बोलती है कि देखो मैंने लिखा हुआ था वो क्वेश्चन, डायमेंशन थ्योरम, ओके नहीं लिखी हुई, ठीक है। डायमेंशन थ्योरम मैं बताती हूँ इस साइड में, ओके। सो ये डायमेंशन थ्योरम है, ठीक है, कि अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W, तो इसमें क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T नलिटी ऑफ T, मतलब डायमेंशन ऑफ T और ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो डायमेंशन ऑफ V मतलब हमारा जो डोमेन है उसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ डोमेन हमारा ये है, इसकी डायमेंशन 3 ही है, ठीक है। मतलब इसमें जो तुम बेसिस देखोगे वो डायरेक्टली क्या आएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1 नहीं आएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो R3 है, तो R3 की डायमेंशन 3 ये भी कह सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ R3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इन सब की डायमेंशन मतलब हमारा सबसे पहला नलिटी क्या है, ये 1 आया, और रैंक T क्या है हमारा, रैंक T, रैंक हमारी 2, ठीक है। तो डायमेंशन थ्योरम कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ दिस R3 इज इक्वल्स टू नलिटी प्लस रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो 1 + 2 एंड यहाँ पे 3 आ गया, विच इज करेक्ट, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये नलिटी वही है, डायमेंशन ऑफ NL, और रैंक T वही है, वो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, बस यही था इस क्वेश्चन में, ये रहा आखिर में। आप बस ये बोल सकते हो हेंस वेरीफाइड एंड बेसिस ऑफ RL, एंड एक बार लास्ट में बेसिस ऑफ NL भी दिखा सकते हो, बस दिखा देना यहाँ पे कि ये है फाइनल आंसर, ओके। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ओके।